नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन न्यूज ग्वालियर और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी थाने के बाहर मौजूद है, जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं को यहां पर लाया गया है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है और क्या कारण है। सर, क्या कारण है आपको यहां पर लेके आया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा? ग्वालियर स्मार्ट सिटी को बदतर जो स्थिति बन गई ग्वालियर की, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, जलभराव हो रहे हैं। ये स्थिति जो निर्मित हो रही है, इससे ग्वालियर की जनता को निजात दिलवाने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया है। जहां सड़क पे गड्ढा होगा वहां भाजपा का झंडा होगा। इस अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों का उन गड्ढों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन गड्ढों में झंडा लगाने का काम चालू किया। तो आधी रात में पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे खिलाफ जाकर के एक मुकदमा कायम करवाते हैं। उस मुकदमे के बाद भी हम नहीं डरते हैं, हम ग्वालियर के लोगों की आवाज को उठाते हैं, झंडा लगाने का काम करते हैं। कल हमने बसंत विहार में झंडा लगाया। तो आज हमारा एक टीवी का कार्यक्रम था, टीवी शो का इंटरव्यू था वहाँ पे झांसी रोड पर। तो वहाँ पर शो के दौरान ही पुलिस की 4 गाड़ियाँ आती हैं और हमारे कार्यकर्ताओं से झंडे वंडे छीनने का काम करती हैं। हमको गाड़ी में बिठाती हैं आनंद फानन में और हमको यूनिवर्सिटी थाने लेके आती हैं। 2 घंटे हमको यहाँ पे बिठा के रखा। बिठा के रखने के बाद हमको सिर्फ एक ही समझाइश दी, 2 घंटे बिठाकर एक ही के बात दोहराई हमसे कि अगर दोबारा सड़कों की बात करोगे, दोबारा सड़कों पे गड्ढों में झंडा लगाने का काम करोगे तो मुकदमे आप पे और लगाए जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं उनको भी बता करके आया हूँ कि ग्वालियर की जनता को गड्ढे मुक्त सड़क दिलवा के रहेंगे। जब तक एक मुकदमा नहीं 100 मुकदमे कायम हो जाए, हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। किसी के कहने से डरने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। ये लोकतंत्र के अंदर तानाशाही पूर्ण रवैया भाजपा के इशारे पर पुलिस कर रही है। आप ये समझिए कि किसी भी आंदोलन को करने के लिए परमिशन मिलने में 7 दिन का समय लगता है। अब उस 7 दिन की परमिशन में किसी आदमी को कोई कार्यक्रम करना है, अपनी जन समस्या को उठाना है, तो कैसे उठाएगा भाई? अगर हम समस्या को उठा रहे हैं तो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर की जनता की आवाज को अब उठाने वाली सिर्फ आम आदमी पार्टी बची है। भाजपा प्रदेश के अंदर है, शासन कर रही है। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है। दोनों सरकारें मौन है। चेतकपुरी की सड़क में रिकॉर्ड तोड़ गड्ढे हुए, भ्रष्टाचार एक एक आदमी को मालूम कि भ्रष्टाचार हुआ, मगर आज दिन तक किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। ये मुकदमा कायम ना होना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर के भ्रष्टाचार में बराबर की भागी है। ग्वालियर की सड़कें जब तक दुरुस्त नहीं हो जाएंगी तब तक आम आदमी पार्टी रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, आंदोलन निरंतर जारी रखेगी। सर, अभी हाल ही में न्यू बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है तालियां बजाइए, हम ऐसा लग रहा है कि विदेश में आ गए। तो क्या ग्वालियर विदेश बन चुका है? आप समझिए कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर अभियान चलाते हैं कि जिन मकानों की परमिशन नहीं है उनको गिराने का काम करते हैं। कल उन्होंने जो उद्घाटन किया उस बस स्टैंड का, उसकी टीएनसीपी से परमिशन नहीं है, नगर निगम से परमिशन नहीं है। ऐसे अवैध बस स्टैंड को बनाया कैसे गया और बनाने का उद्घाटन करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो ये सीधा सीधा इस बात को बोलता है कि सैया भाई कोतवाल डर किस बात का, जब मुख्यमंत्री ही अवैध कार्यों को बढ़ावा देंगे और अवैध निर्माण करवाने का सहयोगी बनेंगे और हमको भी बताएंगे कि आप फील कीजिए कि हम विदेश में हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार मोटरसाइकिल पर बैठिए, ग्वालियर के भ्रमण कर लीजिए। सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि आपको मालूम चल जाएगा, एक दिन घूम जाओगे ना तो आपको सर्वाइकल हो जाएगा। पूरे ग्वालियर में सबसे ज्यादा पेशेंट अगर सर्वाइकल के बन रहे हैं तो इन गड्ढों की वजह से बन रहे हैं। जनता परेशान हो रही है आज, और इन जनता की परेशानी की आवाज अगर हम उठा रहे हैं तो हमको हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। सर, जिस वजह से आज आपको पुलिस थाने में लेकर आया गया है, तो क्या लग रहा है इसके बाद आपका मतलब जो कार्यक्रम था वो रुक जाएगा या फिर आगे अग्रसर रहेगा? आज हमको लाने का ये जो कारण था, इस समय जो अंग्रेज एक होता था अंग्रेज थे गोरे, इस समय काले अंग्रेजों की सरकार चल रही है। मोहन सरकार पूरी तरह से तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाए, आवाज को दबाने का, आवाज को जनता की आवाज न उठा पाए इसका प्रयास किया जा रहा था। आज हम इस जो प्रोग्राम में गए, जैसे रोहित भाई ने बताया कि टीवी 9 का एक शो चल रहा था, एक साधारण इंटरव्यू में ये नहीं कहने दिया जा रहा कि ये रोड खराब है। अगर इतनी सी बात जनता की ग्वालियर की पूरे ग्वालियर को पता है, गड्ढों की राजधानी बना दिया गया। एक 2 साल का बच्चा गदाईपुरा में गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई, कई पत्रकार साथी की मृत्यु हो गई, कई लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उन गड्ढों पे अगर बोल रहे हैं ग्वालियर की जनता त्राहिमाम कर रही हो, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भैया गड्ढा ठीक कर दो, तो आप कह रहे हो कि आवाज बंद कर देंगे, आपको थाने में बंद कर देंगे, आप पे FIR लगा देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से कि अगर तुम में हिम्मत है हम पे FIR कर दो, 2 और कर देना। अगर हिम्मत है तो वो चेतकपुरी में जिनने कमीशन खाया है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, और आपके सहपाठी उसमें ठेकेदार हैं, उन पे FIR करके दिखाओ,
तो माने राजनीति ऐसी राजनीति किसी मतलब की नहीं कि जनता के लिए कोई काम ना आप कर पाओ। जनता के सड़कों तक की व्यवस्था अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो काहे के आप नेता हो, किस बात के आप अध्यक्ष हो, किस बात के आप बड़े बड़े मंत्री हो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं को यहाँ पर लेकर आया गया था, हालांकि गिरफ्तार नहीं किया गया। इस प्रकार की अन्य सभी खबरें पाने के लिए बने रहिए जीवन न्यूज के साथ। नमस्कार।